क्या कोई कुत्ता एक मर्डर केस में गवाह बन सकता है? सुनने में यह सवाल थोड़ा अजीब है ना? पर आज हम एक ऐसे ही असली केस की बात करेंगे जहां एक कुत्ते ने ही एक बेहद खौफनाक राज से पर्दा उठाया था। हाँ, यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। कर्नाटक में एक असल मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब एक लापता महिला की तलाश में पुलिस के हाथ एकदम खाली थे, तब एक कुत्ते ने एक ऐसा सुराग दिया जिसने एक दिल दहला देने वाली हैवानियत को सबके सामने ला दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 7 अगस्त 2022। कर्नाटक के कोटागेरे इलाके में सुबह सुबह का वक्त था जब लोगों ने एक बहुत ही डरावना मंजर देखा। एक कुत्ता अपने मुंह में एक कटा हुआ इंसानी हाथ लेकर घूम रहा था। और बस यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला चैप्टर शुरू होता है। एक कुत्ते से मिला ये सुराग एक ऐसे क्रूर अपराध को सुलझाने का पहला कदम था जिसकी कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। तो जैसे ही लोगों ने पुलिस को खबर दी, टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। अब पुलिस ने जब उस हाथ को देखा तो एक बात तो साफ थी, इसे बहुत सफाई से किसी धारदार हथियार से काटा गया था। मतलब ये किसी जानवर का काम नहीं था। उन्हें शक हुआ कि आसपास शरीर के और भी हिस्से हो सकते हैं। बस इसी शक पर एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन ये कटा हुआ हाथ आखिर था किसका और यहां तक पहुंचा कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, लगभग 4 दिन पहले, जब एक परिवार का बुरा सपना शुरू हुआ था। हम बात कर रहे हैं 42 साल के लक्ष्मी देवी की। उनके पति बसवराज ने 4 अगस्त 2022 को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और यहीं से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। तो हुआ ये कि 3 अगस्त को लक्ष्मी देवी अपनी बेटी से मिलने के लिए घर से निकलीं। शाम को जब उनके पति ने कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ था। जब बेटी से पता किया तो मालूम हुआ कि वो तो शाम को ही वहां से घर के लिए निकल चुकी थीं। अगले दिन 4 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। लेकिन 3 दिन बीत गए और पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। ना कोई सुराग, ना कोई गवाह और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। तो चलिए अब वापस आते हैं 7 अगस्त की सुबह पर। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें जो मिलने वाला था वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सर्च के पहले ही दिन पुलिस को 10 छोटे छोटे बैग मिले, बड़ी अजीब तरह से पैक किए हुए। और जब उन्हें खोला गया तो सबके होश उड़ गए। अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े थे। तलाशी रुकी नहीं, अगले दिन भी जारी रही और इस बार 9 और बैग मिले और इन्हीं में से एक में विक्टिम का सिर भी था। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था क्योंकि अब पहचान करना मुमकिन था। मतलब कुल मिलाकर शरीर के 19 टुकड़े। जरा सोचिए, कातिल ने सबूत मिटाने के लिए कितनी मेहनत की थी। लाश के टुकड़ों को 5 किलोमीटर के एरिया में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। तो अब पुलिस ने फौरन हाल ही में दर्ज हुई मिसिंग रिपोर्ट्स को खंगालना शुरू किया और मामला लक्ष्मी देवी के केस से जुड़ गया। उनके पति बसवराज को पहचान के लिए बुलाया गया और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये उन्हीं की पत्नी है। तो विक्टिम की पहचान तो हो गई थी। अब अगला और सबसे मुश्किल काम था कातिल को ढूंढना। और यह बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि हाथ में कोई सीधा सबूत नहीं था। पुलिस ने आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। हजारों गाड़ियां। यह काम बिल्कुल वैसा था जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। पर तभी एक पुलिस ऑफिसर की पारखी नजर ने एक बहुत ही अजीब चीज पकड़ी। एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी ब्रेजा, जिसके आगे की नंबर प्लेट अलग थी और पीछे की अलग। बस यही वो एक क्लू था जिसने पुलिस को सीधे सस्पेक्ट तक पहुंचा दिया। जब जांच की गई तो पता चला कि एक प्लेट नकली थी और असली प्लेट सतीश नाम के एक किसान की गाड़ी की थी। और मामला तब और पक्का हो गया जब पता चला कि लक्ष्मी देवी के गायब होने के वक्त सतीश का फोन भी स्विच ऑफ था। अब पुलिस का पूरा फोकस सतीश को ढूंढने पर था और जब वो पकड़ा गया तो एक ऐसी खतरनाक साजिश सामने आई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पुलिस ने सतीश की लोकेशन होरानाडु मंदिर तक ट्रैक कर ली। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, सतीश और उसका चचेरा भाई किरण दोनों भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ के सामने सतीश ज्यादा देर टिक नहीं सका और उसने जो राज खोला वो हैरान करने वाला था। उसने माना कि मर्डर उसी ने किया है, लेकिन उसे ये करने के लिए लक्ष्मी देवी के ही दामाद रामचंद्रप्पा ने कहा था। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। इस पूरी साजिश में 3 लोग थे। मास्टरमाइंड था खुद लक्ष्मी देवी का दामाद रामचंद्रप्पा, जो कि एक डेंटिस्ट है।
और उसके साथी थे सतीश और उसका कजिन किरण, जिन्हें इस काम के लिए 4 लाख रुपए और नौकरी का लालच दिया गया था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों एक दामाद अपनी ही सास को इतनी बेरहमी से क्यों मरवाएगा? चलिए अब इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से यानी कत्ल के मकसद को जानते हैं। जब रामचंद्रप्पा से पूछा गया तो उसने जो वजहें बताईं वो सुनकर यकीन करना मुश्किल है। उसका कहना था कि उसकी सास लक्ष्मी देवी उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़काती थीं, जिससे घर में रोज झगड़े होते थे। यही नहीं, उसे अपनी सास के कैरेक्टर पर भी शक था। उसे ये डर था कि उसकी सास उसकी पत्नी को भी बिगाड़ देगी। कुल मिलाकर उसे लगता था कि उसकी सास उसका परिवार और उसकी इज्जत सब कुछ बर्बाद कर रही है। और ये कोई अचानक गुस्से में किया गया मर्डर नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग थी। हत्या से 6 महीने पहले सतीश के नाम पर कार खरीदी गई, उसे 50,000 रुपए एडवांस भी दिए गए। फिर 3 अगस्त को लक्ष्मी देवी को किसी बहाने से कार में बिठाया गया और एक सुनसान जगह पर पीछे से गला घोंटकर उन्हें मार डाला गया। इसके बाद उनकी बॉडी को सतीश के फार्म पर ले जाकर उसके 19 टुकड़े किए गए और फिर उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। तो अब तीनों आरोपी रामचंद्रप्पा, सतीश और किरण पुलिस की गिरफ्त में हैं। तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने उनके खिलाफ काफी मजबूत सबूत भी जुटा लिए हैं और फिलहाल ये तीनों जेल में अपने ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह एक कुत्ते की वजह से ये पूरा मामला सुलझ गया। ये कहानी खत्म तो हो गई है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ गई है कि इतने भयानक और सोची समझी साजिश के साथ किए गए अपराध के लिए आखिर क्या सजा होनी चाहिए। इसका फैसला अब अदालत ही करेगी।